छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। कुदरत की इंद्रधनुषी खूबसूरती। मुरली चट्टान में अतीत की कहानी। गौर से सिरमौर बनने का सफर। छत्तीसगढ़ का माथा, गौर लाटा की गाथा। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको वो सुकून मिलेगा। यहाँ के जो व्यू है उसे आप देखकर निश्चित तौर पर कहेंगे कि निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ है और जो खाई आप देख सकते हैं, लगभग 300 से 400 फीट नीचे गहरा खाई है। और इसके अलावा जो गाँव है यहाँ पर आसानी से आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो बलरामपुर जिला मुख्यालय है उसके भी कुछ दृश्य इस ऊंची चोटी से देख सकते हैं। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की इस सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। बलरामपुर जिले के उत्तरी छोर पर स्थित गौरलाटा कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सलियों के खात्मे के बाद यहां तेजी से बदलाव आया और यहां की पूरी तस्वीर बदल गई। 14 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। इसके बाद गौरलाटा का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। गौरलाटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। गौरलाटा की पहचान बदलने से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। यहां आने वाले सैलानियों को ग्रामीण पूरे इलाके की सैर कराते हैं। गौरलाटा आने वाले सैलानी यहां की खूबसूरती देखकर सफर की सारी थकान भूल जाते हैं और कुदरत की गोद में सुकून के पल बिताते हैं। उसके अगल बगल और कई ऐसे जगह हैं जिसको पर्यटन स्थल के रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे ही गौरलाटा में विकास का काम शुरू होगा तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ और जगह है उसको भी चिन्हांकित किया जाएगा और इससे निश्चित रूप से जो पर्यटक आएंगे और इस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों को भी आर्थिक रूप से लाभ होगा। इसके बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छी ऊंची पहाड़ियां हैं, मनोरम दृश्य हैं, जंगलों से घिरा हुआ है। बहुत इच्छा थी, एक लालसा थी कि जाऊं और देखूं। तो मैं कुसमी होते हुए यहाँ तो पहुंचा और 4-5 किलोमीटर का जो पैदल चला, काफी थकान हुई। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो यहाँ का दृश्य देखा, यहाँ का मनोरम दृश्य और यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के जंगल देखने के बाद पूरी थकान दूर हो गई। एक ऐसा लगा कि मैं एक अलग दुनिया में आया हूँ, एक सुकून और चैन की। हाँ, थोड़ा सा रास्ता का विकास हो जाना चाहिए था और पानी का, और अगर मौसम खराब हो तो थोड़ा सा एक रुकने का व्यवस्था हो जाए ताकि। गौरलाटा पहुंचना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका सफर रोमांचक और मंजिल मनमोहक नजारों को समेटे हुए है। इसके साथ ही यहां अतीत के कई किस्से भी सुनने को मिल जाते हैं। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी की पहाड़ी का नामकरण काफी अद्भुत है। इस पहाड़ी पर कभी गौर नाम का पशु पोखरे में पानी पीकर आराम किया करता था। उसी के नाम से इस पहाड़ी का नामकरण गौरलाटा हो गया। लेकिन ग्रामीण इसे मुरली चट्टान के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि गौरलाटा की पहाड़ियों में मगाजी राजा का बसेरा था। यहां वे सैनिकों के साथ शिकार करते थे और इसके बाद सबसे ऊंची चोटी पर जाकर शिकार का बंटवारा किया करते थे।
अतीत के कुछ निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं, जिसे लोग शिकार कुद्दा कहते हैं। गांव ग्राम अंचल में इस धरातल को बोलते हैं मुरली चट्टान मगाजी चंडी। अभी जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये मतलब इनका यहीं से शुरू हो रहा इसलिए पड़ा। वहाँ पर यहाँ पर एक गौर नाम का जंगली जानवर रहता था, जहाँ की वो वहाँ एक तालाब टाइप से पानी इकट्ठा होता था, उनको पीता था वो जानवर, और चरागाह भी है, इसलिए इस चट्टान को गौरलाटा के नाम से जाना जाता है। गौर जो जानवर है वो वहाँ पर लेटता था, पानी पीता था, अपना चारा पानी पी के मतलब लेटता था, इसलिए जो है गौरलाटा के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ के विशाल चट्टानों के कारण इसे मुरली चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर पत्थरों के बीच एक झंडा गड़ा है। स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पूजा करने वाले पंडे को सेवक बाबा कहते हैं, जो हर दिन यहाँ आकर मगाजी चंडी की पूजा करते हैं। यहाँ हमें मगाजी मुरली के पत्थर के ऊपर है, सबसे ऊपर वहाँ झंडा है, और यहाँ एक बड़े मगाजी चंडी राजा है, और एक अंदर में सोना चांदी कर धराए नहीं, भगवान का नाम से लेकर यहाँ का पूजा कर मगाजी चंडी के कहे से मैं वरदान दूँ। और यहाँ सरकार लोग कोई जो बोना है सत्या जो बोना है, इनका नाम लिख देला गौरलट्टा। धार्मिक मान्यताओं के साथ ही यह स्थल अब अपने प्राचीन इतिहास के लिए भी मशहूर हो रहा है। यहाँ की कहानियां काफी रोचक हैं, जो सैलानियों को लुभाती हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पहुंचने के लिए एकमात्र सड़क मार्ग है। अंबिकापुर से बलरामपुर आने के बाद पहला पड़ाव सामरी में पड़ता है। यहां इदरी पाट से पैदल सफर करना पड़ता है। जंगलों के बीच से करीब 4 किलोमीटर के रोमांचक सफर के बाद सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचते हैं। हालांकि यह रास्ता थोड़ा मुश्किल है, इसलिए स्थानीय लोग यहां सड़क की मांग कर रहे हैं, ताकि सैलानियों को कोई परेशानी न हो और वे कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकें। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ आने के लिए हम कुसमी होते हुए सामरी आएंगे। सामरी से हम इदरी पाट 4 व्हीलर या बाइक से आ सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ से पैदल चढ़ाई, कम 5 किलोमीटर के पैदल रास्ता है, वो चढ़ाई चढ़ने के बाद हम गौरलाटा में पहुँच सकते हैं। यहाँ से मूलभूत सुविधा हम पहले रास्ता और यहाँ पानी की व्यवस्था और छाया का नहीं है, इस चलते गर्मी वगैरह में आने में यहाँ बहुत कठिनाई होगी। इस गांव के पंचायत सचिव और ग्रामीण का कहना है कि जिस तेजी से गौरलाटा पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है, ऐसे में आवागमन के बेहतर साधन और रास्ते में पेयजल की व्यवस्था होने पर सैलानियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ेगी। गौरलाटा में पूर्व से ही मतलब यहाँ पे मतलब है, मतलब और यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं था, इसके चलते नहीं आते थे। अब थोड़ा सा रास्ता बना है, इसके चलते लोगों का आना जाना शुरू हो रहा धीरे धीरे। कुछ चीज को खोज किया तो एक मंदिर स्थापित हुआ, वहाँ पे शंकर जी का मूर्ति है, उसको जाके लोग वहाँ पे एक जग का कार्यक्रम हुआ। उस जग कार्यक्रम होने के पश्चात गौरलाटा को लोग सब कुछ जानने लगा कि गौरलाटा कोई अच्छा जगह, कोई मतलब शक्ति वाला जगह है। और इसके चलते लोग के पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब सबसे ऊंची चोटी है 1225 मीटर। इसके वजह से लोग भी मतलब इसको देखने के रूप में आ रहे हैं, पर्यटक के रूप में भी बाहर से भी लोग अभी देखने आए। और कुछ यहाँ बलरामपुर जिले के लोग भी इस बार 1 जनवरी को पूरे लोग यहाँ पे करीब 50 गाड़ी आई थी। अच्छी बात यह है कि इन जंगलों में ऐसा कोई जानवर नहीं है जिससे सैलानियों को खतरा हो। वैसे तो यहाँ सालों भर आया जा सकता है, लेकिन अगस्त से जनवरी महीने के बीच जब गर्मी कम रहती है तो सैलानियों को ज्यादा आसानी होती है।
छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में सैर के लिए और भी खूबसूरत स्पॉट हैं। गौरलाटा जाने के दौरान रास्ते में हाथी पत्थर मिलता है। मान्यता है कि यह हाथियों के राजा का था और किसी कारणवश वो पत्थर का बन गया। गौरलाटा जाते समय जब आप आधा रास्ता तय करेंगे तो ठीक गौरलाटा जाने के बीच के रास्ते में आप इस पत्थर को देख सकते हैं जो बिल्कुल हाथी के आकार में है और इसे हाथी पत्थर कहा जाता है। लोगों की विशेष मान्यता है कि यहाँ पर आने के बाद वे जरूर यहाँ पर रुकते हैं और हाथी को यहाँ पर देखकर ही जाते हैं। उसके बाद वे अपनी जो पूरी यात्रा है उसे तय करते हैं। गौरलाटा चोटी के करीब ही पोखरा नाला है। यहाँ चट्टान पर लोगों को पानी देखने को मिलता है। इसके अलावा भेड़िया फॉल, लक्ष्मण पांच, रानी टुकू और चोखना पत्थर भी काफी मशहूर है। ये सारे स्पॉट एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर प्रशासन की थोड़ी मदद हो जाए तो ये इलाका जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश का सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। मतलब यहाँ जे भी रहलक नक्सली पार्टी चाहे कोई भी रहलक लेकिन वो सब शांत हो गलक। भाई यहाँ हमके बहुत अच्छा लागलक। सब चीज है कि गौरलाटा का नाम से हमें मन भाई एक में रास्ता और जे भी हमके मन के डगर घाट बन जाता सब चीज अच्छा चाहे काम धंधा सब चीज कर। अब ये हम कहे चाहत रहे कि भाई हम रास्ता बन जाता कि हम बड़े बड़े दूर से आवत हैं अंबिकापुर कहाँ बलरामपुर कहाँ से आवत है सब कोई आवत है यहाँ देख के जाते हैं। भाई कलेक्टर द्वारा से सब चीज यहाँ बने चाहत रहलक वो है कि हमके भाई मांग करत है भाई देना चाहिए सब चीज की। 5 से 10 ठो है, एक लक्ष्मण पांच है, एक रानी पखल है और एक गौरलाटा का जो सबसे नीचे वाला भाग है उसके अंदर गुफा भी है और ऊंचा तो है ही और बहुत दिन से ये है। लेकिन हम लोग यहाँ स्थानीय रहते थे लेकिन हम लोग को ऐसा कोई पता ही नहीं चलता था। हम लोग आते थे अपन गाय बैल लेके चरा के चल जाते थे। लेकिन यहाँ मगाजी चंडी के लोग मतलब नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब ऐसा शक्ति भी है, ऐसा नहीं है कि खाली पत्थर का है या पहाड़ ऊंचा है। हम लोगों को पहला तो पानी का व्यवस्था हो जाए और रास्ता जो है इधरी पार्ट से ही पहुंचा मार्ग रहेगा तो अच्छा रहेगा। इधर से जो है ना रिक्स है बहुत ज्यादा। अगर मगाजी से आप करवाते हैं तो रिक्स है। गौरलाटा पर्यटन केंद्र एक साथ कई टूरिस्ट स्पॉट और कुदरत की इंद्रधनुषी खूबसूरती को समेटे हुए है। धीरे धीरे यह जगह पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। कि जिस तरह से इस पर्यटन केंद्र को लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे पर्यटन केंद्र घोषित किया है। यहाँ जल्द से जल्द सड़कें बने, लोगों के आवागमन की बेहतर व्यवस्था हो ताकि आने वाले समय में यह तेजी से एक बेहतर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।